इसीलिए तो गए 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है। उसी वक्त यहाँ से कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को बचाने के लिए सीट छोड़ी। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जो कुछ सरकारी ताकत है वो सारी की सारी लगा दो, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा दो, उनके लाखों करोड़ के लोन माफ कर दो, उनको सरकारी पैसे से लोन दे दो, उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। ये जो परिवारवाद और दोस्तवाद है, इसने पूरे देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। एक पार्टी चाहती है परिवार के लिए हो, एक पार्टी चाहती है दोस्तों के लिए हो। अब भारतवाद होगा। जो हमने दिल्ली में किया, जो हमने पंजाब में किया, केस से बचने के लिए गए हैं पार्टी में। 100% केस से बचने के लिए गए हैं। 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, इस उपचुनाव को जीत के बनेगी। बड़े बड़े नेताओं के गढ़ तोड़े हमने, गढ़ तोड़ने में महारत है आम आदमी पार्टी की। आदमपुर में इस बार दादा लाई तोड़ेंगे। मैं अनाउंस कर रहा हूँ, लिख के रख लेना, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम फिर बैठेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक नाम आया है हरियाणा में, नवीन जयहिंद का। हरियाणा में भी बिजली फ्री देंगे, हरियाणा में भी पानी फ्री देंगे, हरियाणा में भी महिलाएं फ्री ट्रेवल करेंगी बसों के अंदर भी। जितना इनके पेट में दर्द होता हो जी, बेटा लड़ो चाहे बाप लड़ो, इस बार दादा लाई तोड़ेंगे। सारे बहन भाइयों ने राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। और आज हिसार में है। बड़ी खबर ये है कि 8 सितंबर को, जो आने वाली 8 सितंबर है, उसने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ में होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के अंदर आदमपुर में एक बहुत बड़ी रैली का कार्यक्रम करने जाने लग रहे हैं। और उसी मामले में, उसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी। ढांडा जी नमस्कार। राम राम। राम राम जी, सब भाइयों राम राम जो भी देख रहे हैं। अनुराग ढांडा जी के बारे में अगर बात करें तो आज आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय सलाहकार हैं, लेकिन उससे पहले पत्रकार भी रहे हैं। आज तक में रहे हैं, न्यूज़ 18 में रहे हैं। एक लंबा सफ़र उन्होंने पत्रकारिता के तौर पे भी निभाया है। कुछ सवाल उनसे जुड़े हुए भी होंगे, लेकिन पहला सवाल तो रैली के बारे में ही होगा सर, कि किस तरीके का आयोजन है ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है, इसमें क्या मोटो है इसका? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ये सवाल उठाया कि 75 साल हो गए हमको, ना हमारे पास दिमाग की कमी, ना हमारे पास संसाधनों की कमी, ना हमारे पास युवाओं की कमी, ना हमारे पास किसी भी क्षमता की कमी। उसके बावजूद भी 75 साल में हम विकसित देश नहीं बन पाए। बचपन में हम भी यही पढ़ते थे, विकासशील हैं, विकसित बनेंगे। हमारे बच्चे भी आज यही पढ़ते हैं, और अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो उनके बच्चे भी यही पढ़ेंगे कि विकासशील हैं, विकसित बनेंगे किसी दिन, लेकिन बन नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं सारी काबिलियत है हमारे अंदर, बस पहले एक पार्टी पूरी शिद्दत से लगी रही परिवारवाद करने में, अपने परिवार को सारा कुछ दे दो, राज आए तो सारे फायदे अपने परिवार को दे दो। अब दूसरी पार्टी है जो दोस्तवाद में लगी हुई है कि जो कुछ सरकारी ताकत है वो सारी की सारी लगा दो, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा दो, उनके लाखों करोड़ के लोन माफ कर दो, उनको सरकारी पैसे से लोन दे दो, उनको सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। ये जो परिवारवाद और दोस्तवाद है, इसने पूरे देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अब भारतवाद होगा। जो हमने दिल्ली में किया, जो हमने पंजाब में किया, अब वो भारतवाद होगा, यानी भारत के लोगों के लिए काम होगा सरकार के अंदर, और किसी के लिए काम नहीं होगा। ये इनके पेट में दर्द हो रहा है ना कि ये फ्री में क्यों दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल फ्री में क्यों दे रहे हैं, देश बर्बाद हो जाएगा। ये पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अब भारत के लोगों के लिए काम होना शुरू हो गया। इनको ये बर्दाश्त नहीं। एक पार्टी चाहती है परिवार के लिए हो, एक पार्टी चाहती है दोस्तों के लिए हो। तो उसी भारतवाद का आगाज़ करने के लिए 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं दोनों मुख्यमंत्री। 7 और 8 तारीख को हिसार और आदमपुर में रहेंगे, और 2 दिन के दौरे के दौरान युवाओं से बातचीत करेंगे, उनसे सवाल जवाब होगा, प्रेस के साथ बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप सब लोग सवाल पूछ पाएंगे। और वो मोदी जी की तरह भी नहीं करते कि कभी प्रेस के सामने आए नहीं। दोनों मुख्यमंत्री आपके सामने बैठेंगे, जो मन में आए आप लोग सवाल करना, उनका संतुष्टि से जवाब देंगे। और अगले दिन 8 तारीख को आदमपुर के अंदर पहले भव्य तिरंगा यात्रा होगी, बहुत शानदार, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उसमें हिस्सा लेंगे। और वो एक मिसाल बनाने के लिए कि ये देशभक्ति हमारे अंदर, जिसको ये जो फर्जी राष्ट्रभक्ति बीजेपी करती है ना, उसको साइड करके लोगों को देश के बारे में सोचने पे विवश करना, उसके लिए एक तिरंगा यात्रा होगी। और उसके बाद बहुत बड़ी रैली होगी, और इस रैली के बाद पूरे आदमपुर में माहौल बदलेगा। ये इस तरीके की रैली होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि ये वाली जो रैली है ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये देश में एक नए बदलाव के लिए रैली है। तो
राजनीतिक रैली नहीं है तो आदमपुर ही क्यों चुना गया इसके लिए? बहुत सोच समझ के आदमपुर चुना गया। मतलब आम आदमी पार्टी कभी भी जो बात बोलती है वो करती है वाली बात है। अगर हमने आदमपुर चुना तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आदमपुर चुना। हमने कहा कि हमको परिवारवाद खत्म करना पड़ेगा, हमको दोस्तवाद खत्म करना पड़ेगा और भारतवाद लाना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर जब हमने चारों तरफ नजर मार के देखा तो सबसे बड़ा परिवारवाद और दोस्तवाद का उदाहरण आदमपुर में ही मिला हमको। बिल्कुल। सबसे बड़ा परिवारवाद 1968 के बाद से एक ही परिवार का विधायक यहाँ पे रहा। और अब जब 200 करोड़ का आईटी का केस था, बचना था उनको, तो उन्होंने किसको अपनाया? दोस्तवाद को अपना लिया। उस पार्टी में चले गए जो दोस्तवाद करते हैं। तो सबसे बड़े उदाहरण केस से बचने के लिए गए हैं पार्टी में, 100% केस से बचने के लिए गए हैं। नहीं तो विधायक तो थे ही। अब वो मुख्यमंत्री का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, विधायक का ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तो सीट कोई खाली नहीं बीजेपी में। तो 100% वो विधायक का चुनाव दोबारा लड़ने के लिए लोगों ने वोट दिया, पैसा खर्च हुआ सरकार का उसको बर्बाद करके, इसीलिए तो गए। 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है। ये दोनों मिसाल जो हैं परिवारवाद की और दोस्तवाद की, इनको यहाँ ही से उखाड़ के फेंकेंगे आदमपुर से। यहाँ से भारतवाद की शुरुआत करेंगे। 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। इस उपचुनाव को जीत के बनेगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मकसद पीछे राजनीति वाला ही है रैली के? मकसद राजनीति वाला नहीं है। मकसद ये पूरे देश को एकजुट करने का है, 130 करोड़ भारतीयों को जोड़ना है। लेकिन जिस मकसद को लेके चल रहे हैं, अगर उसका ये ऊपर वाला कराता है, ये किसी और के बस की बात नहीं है, ये ऊपर वाला कराता है। आप सोचो कि जिस वक्त हमने परिवारवाद दोस्तवाद खत्म करके भारतवाद को लाने का ऐलान किया, उसी वक्त यहाँ से कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को बचाने के लिए सीट छोड़ी। उसी वक्त उपचुनाव का ऐलान हुआ और इन दोनों का उदाहरण स्थापित करने के लिए उसी वक्त हम ये मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन हरियाणा के अंदर यहाँ से लॉन्च करें। पूरे देश में लॉन्च होना है, ये हर स्टेट में जाएंगे मुख्यमंत्री जी। पहला स्टेट हरियाणा बन रहा है। हमको फक्र है इस बात का कि उन्होंने सबसे पहले हरियाणा को चुना और हरियाणा की जनता बाहें फैलाए इंतजार कर रही है इस बात के लिए कि हरियाणा का लाल जो है उसने सबसे पहले हरियाणा को चुना। उसी प्यार से आप देखना कि किस तरीके की रैली होती है। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण स्थापित करेंगे इस आदमपुर के अंदर कि ये परिवारवाद और दोस्तवाद अब नहीं चलेगा। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत जो है वो हरियाणा से, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली जो हैं उन्होंने हरियाणा चुना है उसके लिए। अब देखना है कि उससे असर कितना पड़ेगा हरियाणा में। और आदमपुर की अगर बात करें, हम पहले भी बता चुके हैं कि 1968 से लेके आज तक बिश्नोई परिवार से अलग कोई भी विधायक यहाँ बना नहीं है। लेकिन इस बार फिर एक नई टेक्निक से, नए तरीके से पार्टी बदल के फिर अपनी नई प्योद लगाने की तैयारी है, अपने बेटे को विधायक बनाने की उनकी तैयारी है। क्या लगा है इस बार हरा पाएगा कोई उसको? ऐसा है जी, बेटा लड़ो चाहे बाप लड़ो, इस बार दादा लाई तोड़ेंगे। अच्छा, इस बार दादा लाई तोड़ेंगे आदमपुर के अंदर। ये ऐलान करके कर रहे हैं और लोकल आदमी, एक बहुत आम आदमी, आदमपुर का एक आम आदमी ये चुनाव लड़ेगा और कुलदीप बिश्नोई को हराएगा। अगर भजनलाल जी ने बहुत अच्छे काम किए अपने समय में, उनको यहाँ के सब लोग नेता मानते हैं, उनको उनके नेतृत्व में विश्वास करते थे अपने वक्त में। लेकिन अगर बेटा कपूत निकल आए तो ये कोई दादा लाई को ढोए रखना जिम्मेदारी नहीं है इलाके की जनता की। अगर बेटा भी काम करता आदमपुर के लिए तो उसको नेता मानते। आदमपुर में जाके देख लो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सारा बर्बाद हुआ पड़ा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, किसान 90 दिन धरने पे बैठे रहे। उसके बाद गया वो, वहाँ पे किसानों ने दुत्कारा है उसको वहाँ से कि आज क्यों आ गया पूछने के लिए। तो जो अपने इलाके की जनता का नहीं, उस नेता को इलाके की जनता अब अपनाएगी नहीं। पहले ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। ये कैसे जीतते थे आप बताओ? 1968 से कैसे जीतते आए? ये ऐसे जीतते आए कि जिस पार्टी में होते उससे विरोधी पार्टी में अपनी सेटिंग करते थे, फिक्सिंग करते थे। बाहर का उम्मीदवार ले आए। कांग्रेस हमेशा बाहर का उम्मीदवार लड़वा देती थी यहाँ से, बीजेपी बाहर का उम्मीदवार लड़वा देती थी। ये कहते भाई मैं तो हूँ इलाके का, मेरे को तो दे दो। आम आदमी पार्टी इसी इलाके का उम्मीदवार लड़वाएगी और अभी कुछ दिन में आपको पता चलेगा कितना मजबूत साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी में। कई साथी आएंगे और इतने मजबूत उम्मीदवार को यहाँ से लड़ाएंगे कि इलाके के लोग भी ये कहेंगे कि ये आदमपुर का बेटा है, इसको जितवा के भेजेंगे। कैंडिडेट की बात करें अगर आदमपुर के उपचुनाव में, तो बिल्कुल जायज़ बात है कि आज तक उनके परिवार के खिलाफ हल्के का आदमी नहीं उठाया किसी पार्टी ने, जिसकी वजह से वो जीतते आए हैं। और इस बार आपने कह दिया है कि हल्के का आदमी होगा, जनता के बीच से ही चुना जाएगा। लेकिन जनता के बीच से कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चुना जाएगा या दूसरी पार्टी से आए हुए किसी को मौका मिलेगा? आम आदमी चुनाव जब होगा तो आम आदमी पार्टी सर्वे कराती है कि हमारे पास आज के दिन में हमारे जितने भी साथी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनमें सबसे मजबूत कौन है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो साथी बताते हैं भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी खुद नहीं डिसाइड करती कभी भी। आदमपुर के लोगों से पूछेंगे कि इनमें से बताओ सबसे मजबूत साथी कौन है, और जिसका वो नाम लेंगे आदमपुर के लोग तय करेंगे हमारा उम्मीदवार। पंजाब में हमारा सीएम पंजाब के लोगों ने तय किया था कि भगवंत मान होगा, तो आदमपुर के लोग तय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। और यही सबसे मज़ेदार बात है कि जब जब आम आदमी पार्टी एक आम आदमी को टिकट देती है
पूरा इलाका लड़ता है बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ। हमने उदाहरण स्थापित किए हैं, बड़े बड़े नेताओं के गढ़ तोड़े हमने, गढ़ तोड़ने में महारत है आम आदमी पार्टी की। आदमपुर में इस बार दादा लाई तोड़ेंगे, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, लिख के रख लेना, जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम फिर बैठेंगे इसी तरीके से। और आप ये कहोगे कि बात 2-3 महीने पहले कह के गए थे, वो बात ज़मीन पे उतर गई। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तरह राजनीति की सूरत बदलने खातर तैयार है और शुरुआत उसकी आदमपुर हलके से करी जाएगी, क्योंकि उपचुनाव जो है आदमपुर हलके में होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक नाम आया है हरियाणा में, नवीन जय हिंद का। आप पत्रकार थे, पत्रकारिता छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए, और नेता भी आने लग रहे हैं और लोग भी आने लग रहे हैं, लेकिन नवीन जय हिंद का नाम आया है तो उन लोगों में गिना जावा है जिन्होंने शुरुआत में पानी दे दे के, खाद दे दे के पार्टी को बड़ा किया। एक छोटे से पौधे को उगा के आज पेड़ जो बना है, उनमें उनका नाम आवा है, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। क्या लगता है, ऐसे नेताओं की जरूरत फिर से पड़ेगी उनको वापस? देखो, आम आदमी पार्टी में किसी को दरकिनार नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी में नेता नहीं हुआ करते, आम आदमी पार्टी में होते हैं कार्यकर्ता सारे के सारे। और आज़ादी की लड़ाई जब लोग लड़ रहे थे तो किसी ने किसी की बाँह पकड़ के कुछ आगे काम नहीं कराया था। सब अपनी मर्जी से, अपनी हिम्मत से करते हैं। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है, सब अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से काम करते हैं। सबको पता है कि सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, पुलिस भी आएगी, केस भी होंगे, सब कुछ होगा, सबको सारी चीज़ पता है। उसके बाद भी हम सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के हम इस आज़ादी की लड़ाई में कूदे हैं सारे के सारे। तो ये बात, तो ये जिम्मेदारी तो साथियों को तय करनी होती है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर सकता है और कब तक कर सकता है। कुछ साथी हैं जो इस राह को बीच में छोड़ के चले जाते हैं कि बस भाई अब और नहीं हो पा रहा मेरे से, तो ठीक है, उन साथियों का भी पूरा सम्मान है। बहुत से पुराने साथी थे जो इस लड़ाई को बीच में छोड़ के चले गए, वो सारे साथियों का हमें पूरा सम्मान है। लेकिन ये लड़ाई तो जो आखिरी मोड़ तक लड़ेगा, जो आखिरी मुकाम तक जो लड़ाई लड़ेगा, वही इस आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे, वही इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ाके कहलाएंगे। हरियाणा में किन किन मुद्दों पे इस वक्त आपकी पैनी नज़र है? कौन कौन से बड़े मुद्दे देख रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में, सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन में ये है, 75 साल हो गए हमसे टैक्स लेते हैं। कोई गरीब से गरीब आदमी नहीं, ये कहते हैं ना अमीर टैक्स देते हैं, अमीर नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। ब्रश खरीदेगा ना तो भी टैक्स देगा, आजकल तो अनाज खरीदे तो भी टैक्स देता है, खाने की चीज़ों पे भी लगा दिया इन्होंने। तो अगर टैक्स देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हम मूलभूत सुविधाएं फ्री देने की बात करते हैं, सबको देंगे। हरियाणा में भी बिजली फ्री देंगे, हरियाणा में भी पानी फ्री देंगे, हरियाणा में भी महिलाएं फ्री ट्रैवल करेंगी बसों के अंदर, हरियाणा में भी स्कूल फ्री होंगे और प्राइवेट से बेहतर होंगे सारे सरकारी स्कूल, सारे अस्पतालों में दवाई मिलेगी और फ्री इलाज होगा, फ्री ऑपरेशन होंगे, सारे टेस्ट फ्री में होंगे हरियाणा के अंदर भी। जितना इनके पेट में दर्द होता हो, आजकल मोदी जी कहते हैं ना कि ये फ्री में बांट रहे, फ्री बांट, जितना इनके पेट में दर्द होगा उतना ज़्यादा देंगे। लोगों का पैसा है, लोगों को दे रहे हैं, किसी के घर से पैसा लेके नहीं दे रहे, लोगों का पैसा लोगों के पास जाएगा। आज तक ये जाने नहीं देते थे, टैक्स का पैसा ये सारा का सारा चोरी करके अपने घरों में, परिवार में और दोस्तों में बांटते थे। ये सारा पैसा भारत के लोगों के पास जाएगा। यही हमारे मुद्दे हैं, सब जगह लेके जा रहे हैं। आपने आज से पहले कभी सुना था हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होने को लेकर आंदोलन हो गया हो? कभी आज तक सुना था? अब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सारे हरियाणा में, सारे स्कूलों के सामने लोग आम आदमी पार्टी के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लोगों को पता है कि अब वो आदमी आ गया जो विकसित देश बना सकता है हिंदुस्तान को, और बहुत जल्दी बना सकता है। और अरविंद केजरीवाल जी तो ये भी नहीं कहते कि हमें हमारी पार्टी को वोट दोगे तभी विकसित बनेगा। ये कहते हैं कि जो हमारे मुद्दों पे काम कर रहा है, तमिलनाडु की सरकार ने 25 स्कूल बनाए अभी हम हमारे स्कूलों को देख करके, और अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया वहाँ उद्घाटन करने, तो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ भी चले गए। वाहवाही तो तमिलनाडु सरकार की हो रही है, लेकिन वहाँ भी चले गए। हमें मुद्दे से मतलब है, इस भारत को विकसित देश बनाना है, हमने दिल से ठान रखी है और बना के रहेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य की जहाँ तक बात आवे है तो मुफ्त में वो जायज़ लगे, लेकिन आपने नहीं लगता कि बाकी और चीज़ें जो हैं वो आदमी ने नकारा भी कर दे में ज़्यादा फ्री में मिलती है? एक भी चीज़ ऐसी नहीं है। आप दुनिया के विकसित देशों में देखोगे तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पे, और क्यों मिलती हैं? अभी रिसेंट एग्जांपल है, जर्मनी में हुआ और दूसरे देशों में हुआ। महंगाई कितनी ज़्यादा होगी आप खुद सोचो। अगर कोई 10-15 हज़ार रुपये कमाता है, वो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे सकता है? वो बिजली का बिल भर सकता है क्या? वो अपने बच्चों को सुविधाएं दे सकता है? नए कपड़े नहीं खरीदते गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए 2-2, 4-4, 5-5 साल तक। क्यों? क्योंकि सारा पैसा जो कमाते हैं सारा खर्च हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी मूलभूत सुविधाएं फ्री दे करके सारी की सारी, ताकि आपको ये चिंता ना हो कि मैं जीऊँ कैसे। आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी, कभी भी आपने कानून में भी पढ़ोगे ना, तो आपकी लाइफ जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं। इसलिए जब आप आत्महत्या करते हो तो आपको सज़ा होती है, उसके लिए कानूनन अपराध आत्महत्या। तो अगर आपकी जीने की जिम्मेदारी स्टेट की है तो आप जिंदा रह सको, इस बात की जिम्मेदारी स्टेट की है, आप उसको टैक्स देते हो, हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसके बाद जो जितनी मेहनत करेगा समाज में उतनी तरक्की कर लेगा।
उसके बाद जिसके पास जितने आइडियाज़ होंगे, जो जितना मेहनत करेगा समाज में उतना ऊपर चला जाएगा, लेकिन जिंदा रहने की जिम्मेदारी सरकार की है और बसाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। सारी पार्टियां बांटने का काम करती हैं, हम बसाने का काम करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि एक तो पत्रकारिता की अगर बात करें, आप पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आए हैं और पत्रकारिता में भी अनुराग ढांडा जी उस दायरे में थे जिसको गोदी मीडिया का नाम दिया जावा है, तो के लगे है गोदी मीडिया जो नाम दिया गया है वो जायज दिया गया है, किसी के चीजें वहां पे हैं देखने में? देखिए, और आप पत्रकारिता से राजनीति में किस तरह? देखिए, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में आप किसी से पूछ लो कि मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। बीजेपी वाले लोग भी आज के दिन में अगर टीवी देख रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे उसके फेवर में कैसे बोले हैं? तो ये तो लोगों अपने आप एनालाइज कर लेते हैं। इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ समय तक आप गुमराह कर सकते हो, लेकिन फिर लोगों को नज़र आने लग जाता है। मैं किसी भी मीडिया चैनल में रहा, मैंने कभी भी अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। आप मेरी सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी अगर पुरानी निकाल के देख लेंगे, चाहे मैं किसी भी चैनल में रहा, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करने की कोशिश की। वो भी जनसेवा थी। लोगों की आवाज़ उठाने के लिए तो मीडिया में गए थे। किस लिए गए थे? और जब हमें लगा कि वहाँ से ज़्यादा हम राजनीति में आके लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, तो आ गए, खुल के राजनीति में आ गए। कोई लुका छिपी थोड़ी है किसी तरह की। कोई किसी का नुकसान थोड़ी किया मीडिया में रहते हुए। मीडिया में रहते हुए भी हज़ारों लाखों लोग प्यार करते थे, बोलते थे जी इतनी ईमानदारी से आप अपनी बात कैसे कह देते हो इन सब चीज़ों के बीच में। और जब लगा कि उससे ज़्यादा बात यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ आके कह रहे हैं। तो अब रैली की बात करें तो कौन कौन से और बड़े चेहरे इस रैली में मौजूद होंगे? देखिए, 2 स्टेट के सीएम आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पास 2 ही सीएम है इस टाइम। दोनों के दोनों हमने यहाँ पे झोंक दिए हैं हरियाणा के अंदर, और पूरी ताकत लगाती है आम आदमी पार्टी। जहाँ उसको विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम सही बात के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ हम पूरी ताकत लगाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी ताकत लगाएंगे। ये अद्भुत रैली होगी। ऐसी आदमपुर में आज से पहले इतिहास में हुई नहीं। आप आके देख लीजिएगा, आज से पहले आदमपुर में ऐसी रैली नहीं हुई। और चुनौती देते हैं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, ऐसी रैली करके दिखा दें। चुनाव तक अगले 2 महीने की भी छुट्टी देते हैं, करके दिखा दे। कोई भी बड़े से बड़ा उनका नेता आ जाए। कैथल में जेपी नड्डा जी आए थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। यहाँ पे आप देखिएगा रैली किस तरीके की होगी आम आदमी पार्टी की। और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कार्यक्रम, आप ये रैली हो जाने दीजिए, उसके बाद जब आप देखेंगे कि किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब लोग तैयार बैठे हैं, बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। और आदमपुर में इस बार हर आदमी बदलना चाहता है। आदमपुर में इस बार हर आदमी बदलना चाहता है कि इस आदमी ने इस हल्के का बहुत नुकसान कर दिया, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। जिस तरीके के आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग होने वाली है, जिस तरीके के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले हैं, आप खुद कहेंगे कि आदमपुर की लड़ाई हम जीत रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा, राष्ट्रीय सलाहकार हैं आम आदमी पार्टी में। और बड़ा जो प्रोग्राम इवेंट जो आम आदमी पार्टी का इस वक्त हरियाणा में होने जाने लग रहा है, वो 8 तारीख की रैली है आदमपुर हलके में। और उन्होंने खूब सीधा सीधा चैलेंज करा है बीजेपी और कांग्रेस को कि इतनी बड़ी रैली होगी कि इतिहास रचा जाएगा, और इतनी बड़ी रैली कोई करके दिखा दे इन पार्टियों में से। और साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति में भी इतिहास बदलने की बात इन्होंने कही है कि ये रैली नींव का पत्थर साबित होगी और एक नई शुरुआत हरियाणा की राजनीति में होगी। अब देखना यह है कि 8 तारीख की रैली में 2 बड़े चेहरे हरियाणा और पंजाब के सीएम जो आएंगे, उसमें के कुछ निचोड़ निकल कर आएगा, कितनी भीड़ ये इकट्ठी कर पाएंगे। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।